हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशरा ITI क्लास। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है सो RRB मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 3/6/2002 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो कथन फर्स्ट देखते हैं। मैलेट को बनाने में लोहे का धातु प्रयुक्त होता है। मैलेट जो होता है सो लकड़ी का बना होता है। लोहा का क्या होता है? हैमर होता है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। हेक्सा का प्रयोग लोहे को लठ, सीट इत्यादि को काटने में होता है। बिल्कुल सही। ये जो हेक्सा ब्लेड होता है लोहा का ही, तो लोहा का लठ, सीट वगैरह काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये सही है। तो अब ये जो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है और पहला कथन फॉल्स है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सही है, कथन एक तो फॉल्स है क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। कथन सेकेंड सही है, बिल्कुल ये जो है बी सही है। कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, नहीं दो सही है एक गलत है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं, सेकेंड सही है फर्स्ट गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, कथन सेकेंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेज टेस्टर का प्रयोग डैश डैश वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर परीक्षण करने के लिए नहीं करना चाहिए। फेज टेस्टर जो है वो हम लोग जनरली 220-230 वोल्टेज पे ही उसका प्रयोग करते हैं। 440 तक कर सकते हैं, 500 वोल्ट से ज़्यादा पे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं 300, 400, 500, तो क्या हो जाएगा? 500। ये RRB गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट 14/4/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जो कि RRB कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 29/9/2002 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्ह औजार है। हाँ, नुकीला होता है, जो स्क्राइबर होता है मार्किंग करने के लिए होता है, तो वो नुकीला होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ट्राई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं। बिल्कुल गुनिया ही कहते हैं। ट्राई स्क्वायर जो होता है इस आकृति का होता है ना, इसमें जो ब्लेड होता है उसको गुनिया कहते हैं। ठीक है ना। और ये समकोण बनाती है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया क्वेश्चन है जो RRB चेन्नई बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 27/10/2002 को है ना। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डैश डैश परखी जाती है, तो समकोण परखी जाती है ना। समकोणता, न्यूनकोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आ गया उसी का आंसर, समकोणता। और ये ट्राई स्क्वायर किस में प्रयुक्त जो ब्लेड होती है उसको क्या बोलते हैं? गुनिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है। तो क्या हो जाए? सी ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। तो हाँ, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है? अस्थायी कार्य चिन्हित के लिए तो पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पंच। पंच कहाँ? डी ऑप्शन में है। ठीक है, ये ऑप्शन डी। हम पंच टॉपिक पढ़ाए हुए हैं बैक वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें सेकेंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पंच से ही रिलेटेड। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं।
पंच पढ़ा है, दो प्रकार का होता है, एक होता है सेंटर पंच और दूसरा होता है प्रिक पंच। सेंटर पंच का जो नुकीला होता है, ये जो नुकीला ये जो होता है कील, ये 90 डिग्री पे होता है, ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये सेंटर पंच का, ठीक है ना। और प्रिक पंच जो होता है एक 30 डिग्री का होता है और एक 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना, एक 60 डिग्री का होता है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच में दो तरह का आता है, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। तो इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री का, हल्का पंच 30 डिग्री का करते हैं, तो साक्ष्य चिन्ह के लिए कितना डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, तो 60 डिग्री का साक्ष्य चिन्हों के लिए। तो ऑप्शन में यहाँ 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट लोको पायलट 25/5/2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर पंच का पॉइंट कोण क्या होता है। तो सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री होता है और प्रिक पंच का कोण जो पॉइंट कोण होता है, एक होता है 30 डिग्री और एक होता है 60 डिग्री। 30 डिग्री वाला पंच हल्के चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है और 60 डिग्री वाला पंच साक्ष्य चिन्हों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया हुआ है। अब इसमें सूची फर्स्ट में क्या है, औजार का प्रयोग, ठीक है ना, औजार की प्रकृति, और सूची सेकेंड में दिया हुआ है औजार टूल्स। तो अब इसमें मिलान करना है कि कौन से औजार से क्या काम होता है। तो सूची फर्स्ट में जैसे ऑप्शन ए में है कर्तन और सूची सेकेंड में कर्तन यानी काटने वाला औजार कौन सा है, तो इसमें से देखना है। डिवाइडर किसका उपयोग किया जाता है, चिन्हित के लिए, स्टील पैमाना लंबाई मेजर करने के लिए, हेक्सा काटने के लिए। तो पहला का क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चिन्ह के लिए डिवाइडर होता है, तो डिवाइडर चिन्हित के लिए। नेक्स्ट छिद्रन क्या है, ड्रिल मशीन से छिद्र करने के लिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट मापन के लिए स्टील रूल, ठीक। अब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, ये आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट 21/9/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑप्शन ए का तीसरा, तो ए का तीसरा एक इसमें है और एक डी ऑप्शन में है, तो बस हमको ए और डी ही देखना है, बाकी ये दोनों तो पहले ही कट गया, ठीक है। ए का तीसरा ही होगा, तो अब ए का तीसरा इसमें भी है और ए का तीसरा इसमें भी है, ठीक। अब बी का देखते हैं, इसमें बी का पहला होगा, तो बी का पहला इसमें है और बी का इसमें दूसरा है, तो यहाँ से गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अब ऑटोमेटिक है कि सी और डी बिल्कुल सही होगा ही होगा। अब सी का चौथा, तो सी का चौथा, डी का दूसरा, तो डी का दूसरा, है ना, सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है पेचकस, मल्टीमीटर, हेक्सा, आरी और चिमटी। मैक्सिमम लोग मल्टीमीटर पे टिक मारेंगे, है ना, लेकिन ये मल्टीमीटर टूल किट के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है ना। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो हेक्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। तो बास्टर्ड रेती जो होता है वो ज़्यादातर किया जाता है धातु रेतने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है। ग्रेड के अनुसार रफ है जो 8 दांते पर सेंटीमीटर पे होती है, बास्टर्ड है 12 दांते पर सेंटीमीटर होती है, डेड स्मूथ 28 दांते पर सेंटीमीटर होती है। तो कौन सा हो जाएगा, डी
जो कि ग्रेड के अनुसार नहीं है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? इसमें से चिन्ह औजार कहने का मतलब मार्किंग करने के लिए कौन कौन सा औजार है और मार्किंग के लिए कौन सा औजार नहीं है। ठीक, तो ये जो स्क्राइबर है मार्किंग करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। डिवाइडर मार्किंग करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। पंच मार्किंग करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। शेष क्या बच गया? स्निप। स्निप का उपयोग क्या है? हार्ड धातु, स्टील वगैरह, लोहा, सीट, मेटल सीट काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैंची नुमा होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइड स्टीपर की लंबाई प्रायः क्या होती है? वाइड स्टीपर की लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है, यानी 200 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? हम यहीं पे बताएं स्निप का प्रयोग कहाँ पे? मेटल सीट काटने के लिए किया जाता है। जब मेटल सीट काटने के लिए किया जाता है तो इसमें देखते हैं वाइंडिंग की तार काटने में, तो वाइंडिंग की तार क्यों नहीं काट सकते? माइका सीट भी काट सकते हैं, हार्ड इंसुलेशन सीट भी काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं? ठीक है, सी क्लैंप, वाइस, कोन स्टील। इससे प्रीवियस वीडियो में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके हैं कि सी क्लैंप और कोन स्टील जो है सो फोल्डिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है वाइस जो है ये फोल्डिंग टूल्स के अंतर्गत नहीं आते। वाइस का उपयोग है जॉब को पकड़ना, ठीक ना, ये जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो फिटर वर्कशॉप में ये प्रेजेंट रहता है, जिसमें जॉब को जॉब उसमें फिट बेंच में लगा रहता है वाइस, और उसमें जॉब पकड़ के और जॉब पे फाइलिंग वगैरह किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कार्यों में डैश डैश सेंटीमीटर जबरे वाली बेंच वाइस की प्रयोग की जाती है। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm। ठीक, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा डैश डैश से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो टूल स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी प्लास्टिक में कर सकते हैं, लकड़ी में कर सकते हैं, लेकिन टूल स्टील थोड़ा सा कठोर होता है तो इसका ड्रिल बिट टूटने की संभावना बनी रहती है। तो टूल स्टील पे छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिल मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? सैक कहते हैं। ठीक है ना, उसको सैक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पेनर उपयुक्त होते हैं? तो डबल इंडेड स्पेनर प्रयोग किए जाते हैं। स्पेनर कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसे करके ऐसे पकड़ने वाला और ऐसे करके ऐसे पकड़ने वाला। ठीक है ना, तो ज़्यादातर डबल इंडेड स्पेनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस के सैक की लंबाई क्या होती है? वैसे सामान्यतः 5 से 30 सेंटीमीटर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 8 से 20 सेंटीमीटर के सैक की लंबाई वाले पेचकस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? 8 से 20 सेंटीमीटर, जो कि इसरो इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्नीशियन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट में। ठीक है ना, और बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वायर गेज वगैरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन वो छूट रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे 10-15 और क्वेश्चन बच गए हैं जो एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको एकदम अनिवार्य रूप से पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो आगे हम 10-15 क्वेश्चन और डिस्कस कराएंगे। तो तब तक के लिए यहीं पे धन्यवाद, और आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।